क्या आपको पता है कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और गेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए आपके सामने एक नया रास्ता मौजूद है। जी हाँ, एफकेट 2/2026 नोटिफिकेशन में ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए गेट स्कोर एंट्री का रास्ता दिया गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ गेट में अच्छा स्कोर करने से आप सीधे एयरफोर्स ऑफिसर बन जाएंगे? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि इस पूरी एंट्री में कई इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगी। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर यह गेट स्कोर एंट्री है क्या। आमतौर पर स्टूडेंट्स गेट एग्जामिनेशन को इंजीनियरिंग, हाई स्टडीज़ और टेक्निकल करियर के लिए देखते हैं, लेकिन एफकेट 2026 में एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में गेट स्कोर एंट्री का रास्ता दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास रिक्वायर्ड इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन है और आप बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा करते हैं तो आपके गेट स्कोर के आधार पर इस एंट्री के लिए कंसिडरेशन हो सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर रखिए, गेट स्कोर कोई डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं है, यानी गेट स्कोर आने के बाद आपको सीधे ऑफिसर की पोस्ट नहीं मिलेगी। इसके बाद सिलेक्शन के कई और स्टेजेस होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ केवल गेट स्कोर होना ही काफ़ी नहीं है। कैंडिडेट को इंडियन एयरफोर्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा करना ज़रूरी है। इसलिए अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और आप अपॉर्चुनिटी को टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी इंजीनियरिंग डिग्री और रिक्वायर्ड गेट क्वालिफिकेशन को नोटिफिकेशन से क्लियरली मैच कर लें। इसके साथ एज और दूसरी कंडीशंस को भी चेक करना ज़रूरी है। एक छोटी सी एलिजिबिलिटी मिस्टेक आपकी कैंडिडेचर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए किसी यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर फाइनल डिसीजन लेने की बजाय ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर वेरीफाई करें। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। इसे याद रखने के लिए एक आसान तरीका है। पहले गेट स्कोर, फिर शॉर्ट लिस्टिंग और उसके बाद AFSB, फिर मेडिकल और अंत में मेरिट तथा ट्रेनिंग। यानी आपकी जर्नी केवल गेट स्कोर तक खत्म नहीं होती। सबसे पहले एलिजिबल कैंडिडेट्स में एप्लीकेबल क्राइटेरिया के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद कैंडिडेट को AFSB प्रोसेस से गुजरना होता है। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स पूरा करने होते हैं और फिर एप्लीकेबल मेरिट तथा फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ता है। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मेरे गेट मार्क्स अच्छे हैं, अब सिलेक्शन पक्का है, तो यह सोच सही नहीं है। गेट सिर्फ जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब बात करते हैं AFSB की। AFSB यानी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड सिलेक्शन प्रोसेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ कैंडिडेट को केवल किताबों का नॉलेज नहीं दिखाना होता, बल्कि उसकी ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी एक्सेस की जाती है। अलग अलग असाइनमेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग और साइकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी जैसी चीज़ों को देखा जाता है। इसलिए केवल इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स या गेट में अच्छा स्कोर होना पर्याप्त नहीं है। एयरफोर्स को ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो प्रेशर में सही डिसीजन ले सके, टीम के साथ इफेक्टिवली काम कर सके और रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकें। यही वजह है कि AFSB की तैयारी को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब इस सवाल का सीधा जवाब है नहीं। सिर्फ गेट में अच्छे मार्क्स आने से आप एयरफोर्स ऑफिसर नहीं बन जाएंगे। गेट स्कोर आपकी शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस का हिस्सा होता है, लेकिन उसके बाद भी सिलेक्शन के दूसरे स्टेज आते हैं। आपको AFSB में अच्छा परफॉर्म करना होगा और प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड्स को भी पूरा करना होगा। इसके बाद एप्लीकेबल मेरिट और फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इसलिए शुरुआत से ही अपनी तैयारी को सिर्फ गेट तक सीमित मत रखिए। अगर आपका टारगेट डिफेंस करियर है
तो टेक्निकल प्रिपरेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, टीम वर्क और डिसीजन मेकिंग जैसे स्किल्स पर भी काम करना ज़रूरी है। यही आपकी पूरी प्रिपरेशन को मजबूत बनाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में टेक्निकल ऑफिसर आखिर करता क्या है? बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि एयरफोर्स ऑफिसर का मतलब केवल फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्निकल ब्रांच में ऑफिसर्स एयरक्राफ्ट और उनके टेक्निकल सिस्टम्स, इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस और टेक्निकल ऑपरेशंस से जुड़े महत्वपूर्ण काम करते हैं। यानी यहाँ आपको इंजीनियरिंग नॉलेज का प्रैक्टिकल यूज होता है। एयरक्राफ्ट सिस्टम को समझना, टेक्निकल मेंटेनेंस और ऑपरेशन से जुड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालना इस करियर का इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। इसलिए अगर आपको इंजीनियरिंग के साथ साथ एविएशन और डिफेंस में भी इंटरेस्ट है तो टेक्निकल ब्रांच आपके लिए एक इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन हो सकता है। अब सवाल यह है कि अपॉर्चुनिटी किसके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है? अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं और डिफेंस में करियर बनाने का सपना देखते हैं तो आपको इस एंट्री के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह आपके टेक्निकल एजुकेशन और गेट प्रिपरेशन को एयरफोर्स करियर के साथ जोड़ने का रास्ता मिलता है। लेकिन इसे केवल एक शॉर्टकट समझना सही नहीं होगा। आपको ऑफिशियल एलिजिबिलिटी पूरी करनी होगी, शॉर्टलिस्टिंग में आना होगा, AFSP क्लियर करना होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड्स पूरे करने होंगे और एप्लीकेबल मेरिट प्रोसेस में क्वालिफाई करना होगा। इसलिए इसे एक करियर अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, डायरेक्ट सिलेक्शन को गारंटी नहीं हो सकती। अब जल्दी से 5 इंपॉर्टेंट बातें याद कर लेते हैं। पहली, सिर्फ गेट स्कोर से ऑफिसर सिलेक्शन नहीं होता। दूसरी, आपको ऑफिशियल एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी करनी होगी। तीसरी, शॉर्टलिस्टिंग के बाद AFSP बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। चौथी, प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड्स को पूरा करना ज़रूरी है। और पांचवी, फाइनल सिलेक्शन एप्लीकेबल सिलेक्शन स्टेज और मेरिट पर डिपेंड करता है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, ध्यान रखिए, AFCAT 2 2026 की एप्लीकेशन विंडो 20 मई 2026 से 19 जून 2026 तक थी। इसलिए अगर आप यह वीडियो अभी देख रहे हैं तो इस पर्टिकुलर साइकिल की एप्लीकेशन विंडो बंद हो चुकी है। अगली नोटिफिकेशन और ऑफिशियल अपडेट पर नज़र रखना ज़रूरी है। तो अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं तो इस गेट स्कोर एंट्री को ज़रूर समझिए। यह आपके करियर प्लानिंग में एक नया ऑप्शन खोल सकती है। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, AFSP में ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसे कैंडिडेट अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार दे सकता है? आखिर वह टेस्ट कौन सा है, उसमें क्या होता है और कैंडिडेट्स को इसके बारे में इतनी सावधानी रखना क्यों चाहिए? इसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा, इसलिए अगले वीडियो को मिस मत कीजिए।